अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि हज़रत शब बारात अनकरीब है और हम क़ज़ाए उमरी पढ़ना चाहते हैं, यानी जो हमारे ज़िम्मे नमाज क़ज़ा बाकी हैं, जो हमसे क़ज़ा हो चुकी हैं, हम उनको अदा करना चाहते हैं। उसका हमें तरीक़ा बता दीजिए, किस तरीक़े से हमें क़ज़ाए उमरी पढ़नी है, कि पूरी पूरी पढ़नी है या इसमें कुछ तख़फ़ीफ़ात शरीयत ने कुछ गुंजाइश रखी है कि नहीं। इंशाअल्लाह मैं आपको आज इस वीडियो में क़ज़ाए उमरी अदा करने का बड़े आसान अल्फाज में तरीक़ा बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आप इसको सुनने के बाद अच्छे तरीक़े से अपनी क़ज़ाए उमरी अदा कर सकते हैं। पहली बात, आप ये अपने जहन में बसा लीजिए, नक्श कर लीजिए कि आपसे जो नमाजें छूट चुकी हैं, 10 साल की हैं, 5 साल की हैं, 2 साल की हैं, 1 साल की हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ों की क़ज़ा करनी है, यानी सुन्नत और नफलों की क़ज़ा नहीं होती है। आपको नमाज पढ़नी है, सिर्फ फ़र्ज़ों की क़ज़ा अदा करनी है। इशा में वितर होते हैं 3, उनकी भी आपको क़ज़ा अदा करनी है। क़ज़ाए उमरी पढ़नी है आपको, तो वितर भी पढ़ने हैं और फ़र्ज़ पढ़ने हैं, सुन्नत और नफिल नहीं पढ़ने हैं। यानी पूरे दिन में जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, पाँचों टाइम की जो हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ 20 रकत नमाज पढ़नी है। फ़र्ज़ जो होते हैं सिर्फ 20 रकत पढ़नी है। यानी आपकी फ़जर की क़ज़ा है तो आपको फ़जर के 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, ज़ोहर की क़ज़ा है तो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, असर की क़ज़ा हुई है तो असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, मगरिब की क़ज़ा हुई है तो मगरिब के सिर्फ 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं, ईशा की क़ज़ा है तो आपको ईशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ने हैं। यानी पाँचों टाइम की कुल मिला के 20 रकत आपको नमाज अदा करनी है, जिनके ऊपर क़ज़ा नमाजें बाकी हैं। सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं होती है। जिनकी कई साल की नमाजें क़ज़ा हैं वो उसका हिसाब लगा के लिख लें, उनको शुमार कर लें, हमारे ऊपर कै साल की नमाजें हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दें। आप एक रात पूरी रात पढ़ना चाहते हैं, अगर 10,000 आपके ऊपर नमाजें क़ज़ा हैं तो आपने 1,000 भी पढ़ दी तो आपकी 9,000 रह जाएंगी। उसी तरीके से आप महीने में, 2 महीने में, साल में इंशाअल्लाह अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों को अदा कर सकते हैं। अब मैं इसका बिल्कुल आसान सा तरीक़ा आपको बता देता हूँ, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, अकाबिरीन ने, खुसूसन आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ और अहकाम शरीयत में बयान किया है। पहले आप नियत सुन लें। अगर आप फजर की क़ज़ा नमाज अदा करना चाहते हैं, क़ज़ाए उमरी, तो उसकी नियत इस तरीक़े से करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ फजर की, जो मुझसे सबसे पहले क़ज़ा हुई और मेरे ज़िम्मे बाकी है, अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से नियत करनी है। ये फजर की हो गई। फिर ज़ोहर की इस तरीके से करनी है। ज़ोहर में ज़ोहर का टाइम लेना, असर में असर का टाइम, मगरिब में मगरिब का टाइम और ईशा में ईशा का टाइम, जो मैंने नियत आपको ये करके बताई। अब जो आला हजरत ने तख़फ़ीफ़ात लिखी, यानी कम करके जो नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया, क़ज़ाए उमरी में बड़ी आसानी रखी है। हमारे उलमा ने जो बयान फरमाई है वो ये है कि आपने नियत कर ली। अब आप नियत के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर आप सुबहानक अल्लाहुम्मा ना भी पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट अलहम्द और सूरत मिला लेते हैं, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। यानी सुबहाना छोड़ दिया आपने, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दी, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। एक कमी ये बताई, एक तख़फ़ीफ़ ये हो गई जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों में। दूसरी, जब आप रुकू में जाते हैं, रुकू में पढ़ते हैं 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 की जगह आप सिर्फ एक बार पढ़ लें सुबहान रब्बियल अज़ीम, आपकी नमाज हो जाएगी। 2 हो गई। तीसरी तख़फ़ीफ़ ये है, आप ज़ुहर पढ़ रहे हैं या असर पढ़ रहे हैं या ईशा पढ़ रहे हैं, यानी 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो 2 में तो सूरत अलहम्द के साथ सूरत मिलाना लाज़मी है,
लेकिन तीसरी और चौथी जो रकत होती है उसमें लिखा है आप तीसरी और चौथी में 3-3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद रुकू कर लें तो आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से चौथी में दोनों रकतों में अल्हम्द की जगह आप सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। 3 तखफीफ हो गई। अब चौथी तखफीफ जो हमारे उलमा ने लिखी है वो ये है, जब आप कायदे में जाएंगे, पूरी नमाज मुकम्मल करके जब बैठते हैं, आखिर में 2 रकत पढ़ रहे हैं तो आखिर में 4 पढ़ रहे हैं तो 4 के आखिर में जब आप पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं और दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बि जालनी, तो हुक्म यहाँ ये है जो बुजुर्गों ने लिखा है कि आप अत्तहियात पूरी पढ़ें, यानी बरसूल तक पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद यहाँ तक पढ़कर सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो जाएगी। यानी अल्लाहुम्मा रब्बना ना पढ़ें, दरूद इब्राहीम पूरा ना पढ़ें और अल्लाहुम्मा रब्बि जालनी भी ना पढ़ें, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। 4 तखफीफ हो गई। 5वीं ये लिखी है, जब आप इशा के वितर अदा करें, जो तीसरी रकत में वितर की आप दुआए कुनूत पढ़ते हैं, तो दुआए कुनूत की जगह सिर्फ 3 बार अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। दुआए कुनूत ना पढ़ा, आपने 3 बार ये पढ़ लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है तखफीफ का, बहुत सारी नमाजें आपके ज़िम्मे बाकी हैं और आप उनको अदा करना चाहते हैं। शब बरात अनकरीब है, आप पूरी रात इबादत करें और क़ज़ाए उम्री अदा करें, नवाफिलों की कसरत ना करें बल्कि इन नमाजों को अदा करें, क्योंकि हश्र के मैदान में हमारी जो फ़राइज़ छूट चुके हैं उनके बारे में हिसाब किताब होगा, समझे आप। लेकिन अफजल और आला वही तरीका है, अगर आपके पास पूरा टाइम है तो पूरी नमाज पढ़ें। जो तरीका पूरा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार, सुबहान रब्बियल आला 3 बार, दुआ कुनूत पूरी और सना औज़ु बिल्लाह सब पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, आपका नफ्स इस बात को गवारा नहीं कर रहा कि पूरी पढ़ूंगा तो मेरी बहुत नमाजें कैसे अदा होंगी, तो उलमा ने इसलिए लिखा है कि नफ्स उसकी तरफ माइल हो कि कमी करके जो बताया है वो जल्दी पढ़ लेगा, इसलिए उलमा ने हमारे लिखा है। तो आप इस तरीके से भी अदा कर सकते हैं, शब बारात में पढ़ें या और रातों में पढ़ें, जब चाहें पढ़ें, पूरी ज़िंदगी में ये तरीका पूरी ज़िंदगी के लिए जिनकी नमाजें क़ज़ा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।